सा देते वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विका तेरे ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पधरध परसता हंस उतर जावे पा शरणो सत घर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख राम धरते कागज करूं सब वन कलम कटा सात संबंध करें सही करूं सत घर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घर दे जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण बंधन करे आदि अंत के सन कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण अवगुण सब भगस जो आई जो पूरब प्रीत पिचान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम सभी राम सुन सदगुरु जी महाराज दिन दिन तारंग लिखियो है और महाराज फरमावे दिन दिन सो नर धिन है सो गुण ग्राही होय फिर दिन सो सुख राम के झूठन बोले कोई। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में वही मनुष्य धन्य हैं जो अच्छे गुणों को ग्रहण करता है गुणग्राही होय यानी अच्छे गुणों को धारण करता है और फिर दिन सो सुख राम के झूठन बोले कोई फिर उसको दिन है जो झूठ नहीं बोलता है। अब महाराज कहते हैं दिन दिन सोई नर झाणिए ज्यां गट हर भय होय फिर दिन सो सुख राम के आशा रखनी कोई। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन सोई नर जानिए ज्यां गट हर भय हो जिन्हें गटर में परमात्मा रो डर है कि भाई परमात्मा मना ठिकाणों वास्ते भेजियो है महाराज लिखियो है जिन कारण हरि भेजिया धीवी मिन खा दे से बाता क्यों भूल गयो या मुख पढ़ सीखे। तो सदगुरु जी महाराज ने अपन को निर्देश दे करके किस लिए भेजा है ये डर अपन को मन में रहेगा और फिर अपन परमात्मा की भक्ति करेंगे वो डर करके तो फिर दिन से सुख राम के आशा रखे नहीं कोई और फिर संसार से कोई आशा नहीं रखे। जब तक आप आशा रखोगे आशा ज्यों बासा सुरता ज्यों मकाना आप भक्ति करो भजन करो कुछ भी करो आपको वापस इधर ही आना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं आशा रखे नहीं कोई किसी प्रकार की आशा नहीं रख करके फिर आपको भक्ति करना आशा से रहित होकर के। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि धिन धिन सो नर धिन है जा जान्यो जुग झूठ फिर दिन सो सुख राम कहे रहे कर्मासु रूठ। वही मनुष्य धन्य है जिन्होंने इस जगत को झूठा समझा है। ये संसार साथ चलने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा संतों ने
नाहे कोटम संग आवे ओ मारे ले, नाहे कोटम संग आवे ओ मारे ले, नाहे कोटम संग जाय हेलिए, नाहे कोटम संग जा। आठे मिलियान आठे बेचड़ा मारे ले, आठे मिलियान आठे बेचड़ा मारे ले, ध्यान झोर रे भलाई हेलिए, जाने झोर रे भला। ये जगत आपके साथ चलने वाला नहीं है। अकेले आए हो और अकेले कोई जाना है और अपना जवाब अपने को देना है। फिर दिन सो शुक्राम के रहे कर्मों से रूठ, फिर कर्मों से रूठना यानी जितने भी कर्म होते हैं सारे इस निर्देश से ही बनते हैं और वापस काटना है तो यही शरीर है, इसी से ही कटेंगे। इसीलिए लिखा महाराज ने, लख 84 झूण में एक मानव देही हो, ये गुण बारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन को, ये ऐसो ब्रह्मन को, ये हद में जोई अमर लोग झब जाय धरे मिनका देसोई, सुख राम और किण झूण सो घर बन छूटे को, ये लख 84 झूण में एक मानव देही हो। अरे 84 लाख जाति झूण है जिसके अंदर आपके देवता, बड़े बड़े अवतार, ऋषि, महात्मा, राक्षस, भूत, पिशाच सब शामिल है। पूरी 84 लाख जाति जून है, लेकिन महाराज फरमाते हैं लख 84 जून में एक मानव देही हो। ये निर्दय एक इतनी बड़ी महंगी मिली है आपको, उस परमात्मा ने स्वयं अपना स्वरूप आपको दे दिया। लख 84 जून में एक मानव देही हो, गुण भारी करतार सु, वो कर्ता विश्वम्भर जो इस 3 लोक का मालिक है, उससे भी भारी गुण परमात्मा ने इसके अंदर डाला है। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई, ब्रह्म में भी ऐसा गुण नहीं है, वो भी अपना जन्म मरण नहीं मिटा सकता। आप जन्म मरण मिटा सकते हो निर्दय से। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। महाराज कहते हैं आपको विश्वास नहीं है तो हद में जोई लो, बेहद में जोई लो। तो हद बेहद क्या है? महाराज ने लिखा हद में फिरे सो मानवी, बेहद फिरे सो देव। देवताओं में जोई लो, मनुष्यों में जोई लो। निर्दय नहीं है तो, और निर्दय होते हुए भी अगर भजन नहीं करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं। और भजन भी क्या है? सब कहते हैं मैं भजन कर रहा हूं, तो लिखा ना साहिब जी महाराज ने कि भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नहीं रे। राम भजोला तो मोक्ष मिलोला, पण सत शब्द बिना नहीं हुआ। अगर वो सत शब्द आकर के प्रकट नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण मिटने वाला कभी नहीं है। खूब राम राम करो, विधि इसमें लिखी है। सास उसास खूब रटो। महाराज ने लिखा सास उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो, निस्दिन पछता नीसरे सासो नहीं भागो। खूब रटो। उमरा है, खेत में उमरा काट दो, अगर बीज नहीं है तो कहीं रही फसल पैदा रह जाई। तो 2 ही बीज है, एक मायारो और एक केवल रो। जिन जिन हाथ आवे हो जिगे लोग हंस जाई। जैसे जैसे बीज की प्राप्ति होगी वैसे वैसे लोगों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको जन्म मरण मिटाना है तो वो केवल का बीज, वो सशब्द, वो नियंचर, वो कुदरत कला, वो एक ही बात है, वो आकर के प्रकट होना चाहिए। इसीलिए महाराज ने लिखा सत सत कीर्ति को सत ओ है, सत 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 ओ है ने अंचर सो ओ ही मेरे राम ने
निरक परक लो कोई मेरे इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं पहले निरखो परखो फिर ज्ञान धारण करो। गुरु तो कर लिया, लेकिन गुरु ने खुद ने दियो झुपियोड़ो है या नहीं झुपियोड़ो है। लिखा कबीर साहब ने, घर रामिंदरी आमे घोर अंधारा, घर रामिंदरी आमे घोर अंधारा, पर घर देवला काहीं जोवे। तो आपको परमात्मा ने ज्ञान इंद्री दी है, वो ज्ञान इंद्री किस लिए दी है? उसी को काम में लेना है, इसीलिए आपको नरदे दी है। परमात्मा ने वो बुद्धि वो ज्ञान इंद्री आपको देके भेजा है। ज्ञान को पहले निरखो परखो। महाराज ने खुद ने लिखा मेरे ज्ञान को ऐसे धारण मत करो। बड़ी महंगी आपको नरदे मिली है, 43,20,000 वर्ष बाद में आपको नरदे मिली है। और अगर ये नरदे हार गए तो फिर वापस 84 तैयार है। 43,20,000 वर्ष तक वापस नरदे नजदीक नहीं है। इसलिए बड़ी होशियारी से इस 3 लोक से पार होना है। पूरा 3 लोक ठगोरा है। नहीं है ये कुटुंब आपका साथ देने वाला है, नहीं आपके ये देवी देवता साथ देने वाला है। इस 3 लोक में तो कोई साथ देने वाला नहीं है, तो एक सिर्फ सदगुरु है। इसीलिए महाराज ने लिखा बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की रे रे। बाकी सब निर्मल है उस काल के सामने। एक सदगुरु ही सामर्थ है, वो ही उस काल से आपको बचा सकते हैं। तो बड़ी होशियारी से आपको सदगुरु धारण करना। इसीलिए महाराज ने लिखा कि अगर आपने सदगुरु धारण किया तो क्या तुम अनुभव करते हो कुछ? लिखा ना महाराज ने, ओ जी तुम सुनता हो घर ज्ञानी, ओ जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, घन माय भार गुंजाना। अरे सदगुरु जी के महाराज के शब्दों की तरफ ध्यान तो दो। क्या कह रहे हैं सदगुरु जी महाराज? हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि आपने गुरु धारण किया, तुम ज्ञान सुनते हो तो क्या सुनते हो? क्या कि गिगन में भंवर गुंजाना। आपके भंवर गूंज रहे हैं क्या? 8 पोर अगर गूंज रहे हैं तो आप राम सुनी पक्के हो। और वही बात कबीर साहब ने लिखी। अगर आप कबीरपंथी हो तो महाराज ने लिखा कबीर साहब ने के सुनिया तो मानो नहीं मारे ले, के सुनिया तो मानो नहीं मारे ले, पहुँचा है परवान ले, अदर सायब हम दे कि हमारे ले, अदर सायब हम दे कि हमारे ले, सतगुरु दे यारे बताए ले, सतगुरु दे यारे बता। अरे उस सदर साहिब को देखा क्या आपने? कभी दर्शन किया? और किया जिन्होंने लिखा है, कभी साहब ने लिखा डंको लागो ये देश में मारिए ले, डंको लागो ये देश में मारिए ले, घुरे आना हद घोर है ले, किरण के होने को सामल मारे ले, किरण के होने को सामल मारे ले, अपना घोरा जीरो देश ले, अपना घोरा जीरो देश।
तो वो आनंद की आवाज़ें आप सुनते हो क्या? अगर सुनते हो तो कबीरपंथी पक्के हो। कबीर साहब ने लिखा, हाँ, अदर साहिब हम देखिया हमारी अली सदगुरु दिया बताए, किन क्यों न कौन सामने हमारी अली गुरे अनाहद घोर, वो अनाहद घोर रात दिन गुर रहा है। लेकिन अब मैं किसको क्यों, मेरी बात कोई मानने वाला है ही नहीं। सब संत हैरान हुए, कबीर साहब हैरान हुए, महाराज हैरान हुए। महाराज ने भी लिखा, कहे न माने कोई वेद अरता में नाई, किम तारूं झुग सेंग सोच मोटो मुझमा, मैं आयो संसार दार कारण इन सोई, सत लोग नर नार लेर जाऊं सब लोई, सुख राम कहे सत श्रोप की, आया गया मुझे होय हंस हंस सब भेज दो, झुग में रखो मती को। अरे सतगुरु जी महाराज को बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने, संसार ने उनकी बात नहीं मानी तो महाराज ने कहा, कहीं न माने कोई वेद अर्था में नहीं, मैं कैसे समझाऊं इस जगत को, मेरी कोई बात मान नहीं रहा है और वेदों के अंदर ये चीज है नहीं। कहीं न माने कोई वेद अर्था में नहीं, किम तारूं जुग सेंग सोच मोटो मुझमई, मैं संसार तारने के लिए आया हूँ लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा, मैं कैसे तारूं अब इनको। हाँ, किम तारूं जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई, मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत लोग नर नार लेर जाऊं सब लोई। महाराज के मुझे इतना ऑर्डर है पूरे सतलोक में सबको लेके चला जाऊं, लेकिन कोई बात ही नहीं माने तो अब कैसे कहूं। इसीलिए महाराज ने लिखा, फिर तकलीफ हुई महाराज को, फिर लिखा महाराज ने, प्राणिया रे समझ रे शिवारो राम, प्राणिया रे समझ रे शिवारो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, मजगार दिल में, हर बिना झूठा काम मेरा, हर बिना झूठा काम, प्राण यारे समझ रे शिवारो राम। इसलिए सतगुरु जी महाराज प्राणी मात्र को कह रहे हैं, हे प्राणिया समझ शिवरो राम, हे प्राणिया तुम राम राम कर रहे हो अच्छी बात, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राम राम से आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा, साहब राम राम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूं तोई, सो प्रगट कहूं तोई, घत मुखत लग पहुंच है, आगे पहुंचन कोई, आगे पहुंचन कोई, वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला आदमी सरगा बैठा जाई, और इंद्री पदवी पाई, ज्यादा रटोगे तो इंद्र बन जाओगे, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसीलिए समझ के आपको सिमरन करना है, सदगुरु से भेद लेना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने लिखा, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाही, दूजे नए श्रेष्ठ में वाही। अगर मोक्ष में आपको जाना है तो वेद से भजन करना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु से भेद लेकर के संसार का दृष्टांत देते हैं। साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी संसार और दृष्टांत देऊं जी, कोई हो गया लाया तो काली धार डूब जाओ। स्त्री पुरुष आ गई है, क्रिया सा गई है, पर एक बार लड़की और एक बार लड़को क्यों रहे भाई, विचार करियो कभी। आ गई है नहीं, स्त्री पुरुष आ गई है, क्रिया आ गई है, फिर लड़को और लड़की क्यों रहे। यूं सिमरन में विध है न्यारी, सदगुरु वेद बताए। ऐसे ही आप राम राम करते हो, उस राम राम रटने में फर्क है, वो विधि अलग है जिससे वो नेचर, वो पुरुष आकर के पैदा होता है, और वही केवल का बीज है असली, और वो आ गया तो आप आनंद लोक में जरूर जाओगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी जैसा अगर माया का बीज आ गया, लड़की पैदा हो गई, तो कभी आपको उस आनंद लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए बड़ी होशियारी से दो ही बीज है, दो ही रास्ते हैं, एक शंखनाल और एक बंखनाल। शंखनाल 3 लोक का रास्ता है,
3 लोक में चले जाओगे और बंक नाल का रास्ता नहीं पकड़ोगे जब तक आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और 3 तरह की भक्ति है संसार में, सुरगुण, निर्गुण और केवलीय। सुरगुण भक्ति करोगे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, निर्गुण भक्ति करोगे वैकुंठ तक चले जाओगे और केवलीय भक्ति करोगे तो जन्म मरण मिट जाएगा। और 3 तरह के संत है, महाराज ने लिखा, एक संत सकत लग होई, एक संत होन काल ब्रह्म लग जाई, तीजा संत सता स्वरूपी आनंद पद को जाई। 3 तरह के संत है। कैसे कैसे संत आपको मिले हैं आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दे के भेजा है, उस ज्ञान इंद्री को काम में लेना है। मैंने गुरु तो किया लेकिन मेरे गुरु के दिए झुपा है या नहीं झुपा हुआ है, परीक्षा आपको करनी है। कैसे परीक्षा करनी है? जो भेद आपका गुरु आपको बताता है वही भेद किसी अनजान आदमी को बता दो, अगर उसके घट में दिया झुक जाता है तो आपके गुरु महाराज के भी झुपा है और आपके भी झुपा है, जब भी अगले के झुप रहा है। बाकी गुरु की अमुक की कोई जरूरत नहीं है। दीपावली का दृष्टांत दे देते हैं, दीपावली में अपने दिया जोते हैं ना, तो पहले दिया से कि एक दूसरा दिया लगा लो, फिर पहले की जरूरत नहीं है, उससे आगे अनेक लगा लो, लग जाएंगे। लगते हैं नहीं लगते हैं, लेकिन दिया लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके गुरु के अंदर निरंतर मौजूद है, वो सशब्द रूपी ज्योत मौजूद है, तो अगले की ज्योत लग जाएगी, वरना कभी लगने वाली नहीं है। बंद दिए से कभी बंद दिया झुकने वाला नहीं है। आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। ये पूरा 3 लोग ठगोरा है, गुरु भी ठगोरा है। लिखा महाराज ने सब और सभी ठगरे ठगोरा, राया जगत सुख मान राम राम, राया जगत सुख मान जुग माई, सोए बकेरे बखान जुग माई, सोए बकेरे बखान, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, और सकल को त्याग राम राम, और सकल को त्याग, दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, दुनिया से नहीं रे परो जन, रया राम सो लाग झुगे माई, सोए बगेरे बखान झुगे माई, सोए बगेरे बखान। तो बहुत से ठगोरे हैं आपके साथ धोखा कर सकते हैं। गुरु क्या सदगुरु बन के बैठे हैं, 1008 पता नहीं कहाँ से डिग्रियां लाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, कितनी कितनी उनके पास है। लेकिन महाराज कहते हैं, महाराज ने लिखा जोगी नहीं है, आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? महाराज को भी कहीं युग बीत गए। लिखा ना महाराज ने साहब, जो ज्ञान ढूंढत जोग भया, जोगी किणे है न पाया, जो ज्ञान ढूंढत जोगे किणे है ने पाया, झांदे को जा राज भी सबके संग माया। सदगुरु जी महाराज क्या फरमाते हैं, जोगिया ने ढूंढत जुग भया। अरे मैं जोगी को ढूंढते ढूंढते मैंने कहीं जुग बिता दिए, लेकिन मुझे कोई जोगी नहीं मिला। जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किणे ने पाया, जहाँ देखूं जहाँ राजवी सबके संग, झट देखूं झट बड़ा बड़ा राजवी बनियोड़ा चैन चमत्कार, और सब मायारी भक्ति कर रहा, सब मायाऊ लागोड़ा है। एक ने नयनश्री भक्ति को नहीं है। इन वास्ते महाराज के हर जगह आपने नहीं मिले। इन वास्ते दरियाव जी महाराज लिखियो, लाखों में लादे नहीं
अरबों में लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में जोई, अरबों खरबों में एक या दो ही। ये तो ऐसे जोगी तो अरबों खरबों में एक या दो ही मिलते हैं, उनके पास वो सशब्द रूपी चाबी होती है। लिखा ना संतों ने, महाराज ने लिखा स्वयं कि मैं ही हूं मोक्ष का देवाल तो, लेकिन मैंने चाबी किनको दे दी? संतों को दे दी। वो शब्द रूपी चाबी उनके पास है। मैं जीवों को मोक्ष में चाबी के बिना नहीं ले जा सकता। संत मोक्षरा पोड़ियान, चाबी उनके हाथ। क्या है संत? मोक्ष के पोड़े हैं, उनके पास है वो सशब्द रूपी चाबी। और वो चाबी जो उनके पास है, जब आप उनसे ज्ञान धारण करोगे, वो सशब्द रूपी चाबी लगते ही, चार्ड नहीं लगा है, 12 कंवल है अपने, 6 पूर्व के और 6 पीछम के, वो खटाक खटाक उस शब्द रूपी चाबी से वो कंवल खुलेंगे। लिखा ना कवि साहब ने, डोडे करण राझड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। डोडे करण राझड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु वे तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। सतगुरु वे तो खोल बतावेगा, फल गोता खावे रे। काया नगर रे और दो ज्ञान पपोया बोले रे। काया नगर रे और दो ज्ञान पपोया बोले रे। ज्ञान पपोया बोले मारा सतगुरु मीठी वाणी बोले रे। ज्ञान पपोया बोले मारा सतगुरु मीठी वाणी बोले रे। तो आपको बड़ी होशियारी से गुरु धारण करना है। फिर आप गुरु के भरोसे मत रहना कि मेरा गुरु बस मेरे हाथ फेर दिया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु तो आपको रास्ता बता सकता है, मोक्ष तो आपको स्वयं को ही जाना पड़ेगा। अपना भजन आपको करना पड़ेगा, खुद को ही अपने जीव को तारना है। इसकी मुक्ति आपको स्वयं को करनी है, आपका भजन आपको करना है। गुरु के भरोसे मत रहना, गुरु आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकता। लिखा महाराज ने साहब, दिन सो पंथ बतावे, रास्ता बताने वाले को तो दिन है, चले आपने पाओ। चलना तो अपने को पड़ेगा। अपने कहीं गांव जाते हैं, रास्ता नहीं जानते तो किसी को पूछते हैं ना, क्या वो अपने साथ चलता है? वो तो रास्ता बता देता है, भाई इधर से चले जाना है आपको। अपने ही चलेंगे, पेंडा काटेंगे तो रास्ता कटेगा, और नहीं चलोगे तो कभी गांव आने वाला नहीं। और रास्ता गांव का नहीं पकड़ा और दूसरे का पकड़ लिया तो भी गांव आने वाला नहीं है। तो बड़ी होशियारी से आपको रास्ता पकड़ना है। रास्ता मैंने आपको बता दिया, संग नाल बंग नाल 2 रास्ते हैं। गुरु भी आपको ध्यान करने से पहले गुरु की परीक्षा करनी है। परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी है। फिर सतगुरु जी महाराज ने पूरा भेद लिखा, कबीर साहब ने लिखा, कया सुनिया तो मानू नहीं। महाराज ने भी लिखा कि अगर राम जी आपको मिले तो कहाँ मिले, बाहर मिले तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, और अंदर मिले तो कौन से स्थान पर मिले, आपको क्या अनुभव हो रहा मेरे को बता दो महाराज, क्या मैं मान लूंगा कि तुम राम सुनोई पक्के हो। आप कंठ कौन पे क्या अनुभव हो रहा है, हृदय में क्या हो रहा है। जो चैन महाराज ने लिखे हैं अगर वो आपके बरतीज रहे हैं तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है, और अगर नहीं बरतीज रहे तो महाराज के अभी रास्ता गांव का आपको मिला ही नहीं, तो कभी गांव आने वाला नहीं है। पहले आपको बड़ी होशियारी से भेद लेना है, गुरु की परीक्षा करके ज्ञान धारण करना है। ऐसे नरदे बहुत महंगी मिली है, नरदे बार बार मिलने वाली नहीं है। इसीलिए संता ने लिखा, ओ हीरो घमाई दियो कछरा में, ओ 5-25 झगड़ा में, मारो हीरो घमाई दियो कछरा में। अगम बतावे हीरो निगम बतावे, अगम बतावे बतावे, कोई रे बतावे पोती पत्थरा में, ओ हीरो घमाई दियो कछरा में, इन्हें 5-25 झगड़ा में,
मारो हीरो घमाई दियो कचरा में, तीरथ बतावे कोई भरत बतावे, तीरथ बतावे कोई भरत बतावे, कोई रे बतावे माला झपड़ा में, मारो हीरो घमाई दियो कचरा में, ओ 5-25 झगड़ा में, मारो हीरो घमाई दियो कचरा में। बड़ा भजन है, 2 लाइन में अपन को समझना। महाराज ने लिखा है नर्दे महंगी मिली है, इसको ऐसे नहीं गमानी है, हीरा है। अरे हीरा की तो कीमत होती है, लेकिन ये अनमोल हीरा, इसकी कोई कीमत नहीं है। कितने रुपये दे दो, आपको एक सासा भी उधर ही मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कभी शाम लिखा, कितनी बजाऊं डुगडुगी, कितना बजाऊं ढोल, एक सांस में जात है 3 लोग का राज मिल जाएगा, लेकिन एक सासा मिलने वाली नहीं है। बड़ी होशियारी से आपको सासा का खजन करना है। ये सासा रूपी खजाना परमात्मा ने आपको देके भेजा है। अब जहाँ आपकी इच्छा है आप खर्च करो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। 84 लाख जाति जून परतंत्र है, लेकिन आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आपके पास ये स्वतंत्र दे, ये निर्दय कार्जिक दे आपको मिली, वो कारणिक दे सब बाकी किन्हीं कारण से भुगताई जाती है या मिलती है, और ये किसी कारण से मिलने वाली नहीं है। या तो 43,20,000 वर्ष बाद में परमात्मा एक चांस देता है कि आपकी आत्मा का कार्य करना है तो कर लो, या फिर ऐसे जो संत पहुंचे हुए उनकी सेवा से ये निर्दय मिलती है, या फिर अगले जन्म में जो देवी देवता थे वो भी निर्दय की चाव ना करते, उनको भी निर्दय मिलती है, और एक नरकुंड भोग के आता उसको भी निर्दय मिलती है। तो निर्दय बड़ी महंगी मिलती है, इसलिए बड़ी होशियारी से आपको इसको काम लेना है। इस 3 लोक से पार होना है, गुरु के भरोसे नहीं रहना है, फिर आपके देवी देवता चाहे कुल देवता उनके भरोसे भी मत रहना। महाराज ने साफ लिखा, देव लोग सब हम देखियो, दगाबाज सब होए, सब आपकी आत्मा के साथ धोखा करने वाले। आप कहते हो हमारे शरण है, इस शरण कोई नहीं है 3 लोग में आपका। सदगुरु सा कोई शरण नहीं दे क्या, ना कोई इनसम दाता वे। 3 लोग में तो एक सदगुरु ही शरण है इस जीव का, बाकी कोई शरण नहीं है, सब आपके साथ धोखा करने वाले हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा, मत मानो सुर लोग की जे जन मेरा हो। अगर मेरे हो और मेरे देश में आना है तो देवताओं के लोग की बात मानो ही मत, वो तो देखाएंगे आपको। डरता भेजे मोगनी, उनको डर है, जब आप भक्ति करते हो तो उनको डर लगता है मेरा पद नहीं कोई ले गई। डरता भेजे मोगनी, 5 बाण दे हाथ, उल्टा 5 विषयों को प्रबल करते हैं, आपको भक्ति नहीं करने देते हैं। उनको डर है कि हमारा राज नहीं खोलते। लेकिन महाराज के सुलझा हंस जके क्यों उलझे, ये देव सभी उड़ जावे। जो ज्ञान से सुलझ गए हैं वो संत कभी उलझने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं को डर लगता है। और वो तो आपकी जब भक्ति करोगे तो आपकी हाजिरी में खड़े रहेंगे। जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है, ता ता रक्षा ठाणे रलोई। इसीलिए देवताओं के भरोसे मत भी रहना। महाराज ने लिखा, अड़वा उबा खेत में खावे न खावन। अड़वा खेत में करते हैं ना पक्षियों की रक्षा करने के लिए, वो ना तो स्वयं खाता है ना पशुओं को भी खाने देता है। इसीलिए इन्होंने भी ना तो केवल की भक्ति की है ना तुम्हें करने देंगे। महाराज ने साफ लिखा पद में, अड़वा भार निसरे बारे सोजन उतरे पारा। ये तो अड़वे हैं, रोकने की कोशिश करेंगे आपको। यार इन्होंने आपके तो मेरे शरण कहाँ है, रास्ते में इन्होंने नकली आनंद लोग बनाया है। ये भी विमान लेके आते हैं, आपको वहां ले जाके छोड़ देंगे। आपने देखा क्या कभी आनंद लोग? आपको क्या पता आनंद लोग कहाँ है? लेकिन अगर सदगुरु सामर्थ है तो सदगुरु शब्दा मार मचावे। वो यहाँ मर्त लोग के प्रेस्ता है और आनंद लोग से आज्ञा करे प्रेस्ता आवे, यूं हंसों को ले जावे। यहाँ से आज्ञा करते हैं, मर्त लोग में प्रेस्ता मौजूद होने चाहिए आज्ञा करने वाले, तभी अमर लोग से प्रेस्ता आते हैं जीव को लेने के लिए। और जहाँ भी जीव अड़ुसता है यहाँ से सदगुरु शब्दा मार मचाते हैं, आगे चलो या नहीं रुकना है, आगे चलो या नहीं रुकना। क्योंकि वो देख के आए हैं। जिन्होंने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने नहीं देखा है वो आपको कभी नहीं दिखा सकता। इसलिए किसी के भरोसे मत रहना। बड़ी होशियारी से पूरा 3 लोक ठगोरा है, आपको बड़ी होशियारी से इससे पार होना है। और सदगुरु जी महाराज ने ये ज्ञान, महाराज ने लिखा, ओ धन में धरियो हूँ बारे। अपन धन को क्या करते हैं? तिजोरी में रखते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं मेरे तो धन माल की सब कुछ भी जो आप समझते हैं सब यही है।
लेकिन मैं तुम जीवों के कारण तुम्हारे लिए मैं यो रतन धरियो हूँ बारे, मैं ये बार धर के जा रहा हूँ। पढ़ पढ़ आई जो सब सतलोक में मत पढ़ रही जो हार, मेरे ज्ञान को पढ़ पढ़ करके धारण करके सब सतलोक में चले आना। यहाँ हार के मत बैठे रहना। मर्त लोग में मत ही रहो नीचा, आनंद लोग पद ऊंचा वे। सदगुरु जी महाराज कहते हैं मर्त लोग में आपको नहीं रहना है, वो आनंद लोग पद ऊंचा है, वहां आपको चलना है। इसीलिए दूसरे संतों ने भी लिखा, चलना रे नर बेला मन करना, चलना रे नर बेला मन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ महाराज ने धिन हो